नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम निबंध लेखन की बात करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम या प्रतियोगिता में निबंध किस तरह लिखना चाहिए। दोस्तों, निबंध हमेशा बिंदुवार यानी पॉइंट वाइज और टॉपिक से संबंधित उचित उद्धरण सहित लिखना चाहिए। उद्धरण यानी कोटेशन। निबंध की भाषा सामासिक, आकर्षक, प्रभावशाली एवं रोचक होनी चाहिए। इस वीडियो में आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत टॉपिक पर निबंध का नमूना देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक यानी विषय भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। उद्धरण यानी कोटेशन। जब होगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत तब बनेगा सुंदर समृद्ध विकसित भारत। पहला पॉइंट प्राक्कथन। प्राक्कथन यानी प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना में निबंध का परिचय प्रस्तुत किया जाता है। प्राक्कथन यानी प्रस्तावना। हर एक देश का अपना सपना होता है कि वह विकासशील से विकसित देश बने, लेकिन विकसित देश बनने का सपना तभी साकार हो सकता है जब उस देश के नागरिक तन मन और वचन से ईमानदार होंगे, कथनी और करनी में समानता होगी, पूर्ण ईमानदारी से अपने कर्तव्य की अनुपालना करेंगे। जब लोग अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होंगे तभी हमारे देश के विकसित देश बनने का सपना साकार हो सकता है। जब सब भारतीय अपने स्वार्थ को त्याग कर पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश भारत में विकास की अविरल धारा प्रवाहित होगी। भ्रष्टाचार स्वार्थ है, बेईमानी है। भ्रष्टाचार स्वार्थ है, बेईमानी है। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा ही विकास की एकमात्र निशानी है। अगला बिंदु भ्रष्टाचार का आशय। आशय यानी अर्थ। भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट प्लस आचार इन दो शब्दों से मिलकर बना है। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है अशोभनीय यानी बुरा आचरण। भ्रष्ट यानी अशोभनीय, बुरा, और आचार यानी आचरण। किसी कार्य को करने के लिए रिश्वत लेना ही केवल मात्र भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि समय पर अपना कार्य न करना, कर्तव्य के प्रति निष्ठावान न होना, टालू और कम कार्य करना, अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना, बड़ों का सम्मान न करना भी भ्रष्टाचार ही है। अगला बिंदु भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनेगा भारत। हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी मानवता की सच्ची निशानी है। भारत के विकसित बनने की यही असली कहानी है। यह अगला उद्धरण देखा आपने। जब देश की लगभग 140 करोड़ जनता दृढ़ संकल्प के साथ ईमानदारी पूर्वक देश हित में समर्पित होकर कार्य करेगी तो निश्चित रूप से भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा। निम्नलिखित बातों को अपनाकर देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सकता है। पहला प्रयास क्या करना होगा? पहला कार्य नैतिक जिम्मेदारी समझना। देश के नागरिकों को पूर्ण ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझना होगा। जब लोग अपने आप से स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने देश के बारे में अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से देश भ्रष्टाचार मुक्त अवश्य होगा। मानसिकता बदलनी होगी। अगला बिंदु लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाओं को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। अपने छोटे छोटे स्वार्थों को त्याग कर देश हित में आगे आना होगा। राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान समझना होगा, क्योंकि हमसे ही देश बनता है। यदि हम ईमानदार तो देश ईमानदार, यदि हम कर्तव्यनिष्ठ तो देश कर्तव्यनिष्ठ, यदि हम कर्तव्यनिष्ठ तो देश कर्तव्यनिष्ठ,
और जब देश की लगभग 140 करोड़ जनता ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भारत विकसित देश अवश्य बनेगा। अगला बिंदु, हृदय परिवर्तन। लोगों को अपना हृदय परिवर्तन करना होगा, मन बदलना होगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। देश के नागरिकों को अपना हृदय परिवर्तन कर देश की तकदीर बदलनी होगी, विकास की सच्ची कहानी लिखनी होगी, राष्ट्र निर्माण में अपना उचित योगदान देना होगा। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। लोगों को अपनी सोच सकारात्मक बनानी होगी। यह समझना होगा कि हर एक नागरिक देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के विकास में सबका साथ आवश्यक है, क्योंकि देश हम सबसे मिलकर ही तो बनता है। अगला बिंदु, कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्क करना होगा। देश के नागरिकों को श्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। परिश्रम से ही कार्य फलीभूत होते हैं, केवल कोरी कल्पना करने से नहीं। कोई भी कार्य केवल और केवल परिश्रम द्वारा ही फलीभूत होता है। जब देश की लगभग 140 करोड़ जनता ईमानदारी पूर्वक पूर्ण निष्ठा से अपने अपने कर्तव्य का पालन करेगी तो निश्चित रूप से हमारे देश भारत का विकसित देश बनने का सपना अवश्य साकार होगा। गुणवत्तापूर्ण अधिक कार्य या उत्पाद। जब देश के नागरिक अपने हर कार्य को समय पर पूर्ण करेंगे, अधिक और गुणवत्तापूर्ण कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से विकास की कहानी लिखी जा सकती है, देश को विकसित बनाया जा सकता है। टालू और कम कार्य करने की प्रवृत्ति का त्याग। देश के युवाओं को अपनी क्षमता और योग्यता को समझना होगा, राष्ट्र निर्माण में अपना उचित योगदान देना होगा। टालू और कम कार्य करने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। अधिक और गुणवत्तापूर्ण। टालू और कम कार्य करने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा, अधिक और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की मानसिकता बनानी होगी। विकसित भारत। अगला बिंदु, विकसित भारत। जब देश के युवा नागरिक अपनी सोच बदलकर अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान देंगे, अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे, टालू और कम कार्य करने की प्रवृत्ति को त्याग कर अधिक और गुणवत्तापूर्ण कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश का विकसित देश बनने का सपना एक दिन अवश्य साकार होगा। अगला बिंदु, निष्कर्षात्मक उपसंहार यानी समरी। बेईमानी छोड़, ईमानदार बन, भ्रष्टाचारी नहीं सदाचारी बन, देश के विकास में रोड़ा मत बन, विकसित भारत का कारण बन। जब देश के युवा नमक्का दरोगा कहानी के नायक मुंशी बंशीधर की तरह ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ होकर अपनी पूरी ऊर्जा को, अपनी क्षमता और योग्यता को पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर गुणवत्तापूर्ण अधिक कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश विकसित देशों की पंक्ति में सबसे आगे होगा। स्वामी विवेकानंद एपीजे अब्दुल कलाम की धरा है, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा वतन हमारा है। बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस तरह से कोई भी निबंध लिख सकते हैं। प्रस्तावना और उपसंहार, ये दो बिंदु, प्रस्तावना सबसे पहले और उपसंहार अंत में, ये बिंदु हर निबंध में होते हैं पॉइंट, और बीच के जो पॉइंट हैं वो निबंध के टॉपिक पर निर्भर करते हैं कि क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।